आज आपकी बागवानी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर डीपी सिंह, डॉक्टर देवपाल सिंह अपने ही खुद फार्म हाउस में यहाँ पे आया हूँ, कांगड़ी हरिद्वार में, उत्तराखंड में। और यहाँ पे मेरे घर इसमें खेत में जो लगाई मैंने आम की वैरायटी लगा रखी हैं और ये सेब वगैरह की भी लगा रखी हैं। अब इसमें मैं एक दो चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे पीछे जो विचित्र कार्य हुए हैं खेत में, वो हैं जैसे ये स्वर्ण रेखा आर वैरायटी है आम की। और इसमें हर बार ये पिछले 2 साल से देख रहा हूँ कि पर्ण गुच्छा लगातार बनता जा रहा है। और इसके लिए एक इसकी प्रूनिंग के अलावा और कोई उपाय नहीं है, तो इसको मुझे फिर से एक बार प्रून करना पड़ेगा। और इसके अलावा एक और मेरे पास में है यहाँ, ये मैंने हरमन शर्मा एप्पल का प्लांट लगाया हुआ है। और इसमें अब समय देखिए आप, ये 23 जनवरी को, और इसमें ये लगा हुआ है सेब का फल। और इसके अलावा अगले जो स्पर और तैयार हो रहे हैं, ये हैं आने वाले समय के लिए। अब तो क्या म्यूटेशन हो रहा है और क्या ये पर्यावरण की वजह से हो रहा है, ये एक विचित्र से कार्य हो रहे हैं यहाँ पे। आपकी बागवानी में मैं डॉक्टर देवपाल सिंह अपने फार्म हाउस पर देखने आया हूँ कि जो मैंने अभी 2024 में मार्च में पेड़ लगाए थे, CISH वैरायटी है ये, अरुणिका और अंबिका, ये वैरायटी मैंने लगाई हैं। और ये अभी इनका फ्रेम स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं हम लोग। इनका डिस्टेंस हमने रखा है लगभग 12 फीट। और उसके आगे फिर ये है टॉमी एटकिंस, और इसके आगे ये हमारे पास है सेंसेशन। इन सभी में हमने जो इनकी ब्रांच हैं उनको पिछली बार प्रून कर दिया था। और इसमें नीचे हमारे पास में बरसीम है और नेपियर ग्रास है, क्योंकि मेरे पास अपनी गौशाला है एक देसी गाय की। ये है हमारे पास में काटीमोन, और ये इस तरह से मेरे पास में नीचे इसमें बरसीम है जो ज़मीन को भी अच्छा रखेगी और मेरे गायों के लिए अच्छा इसका चारा भी तैयार हो जाएगा। ये पूसा की वैरायटी है। फिर आगे पूसा लालिमा और पूसा श्रेष्ठा और पूसा अरुणिका और पूसा सूर्या, ये सब। और जब ये नेपियर हम लोग छोटे छोटे में इसको काट देते हैं तो पौधों को कोई ये नुकसान नहीं करता है। और इसके अलावा मेरे पास यहाँ है, ये है मेरा 10 साल का पुराना है पेड़ लंगड़ा, बनारसी लंगड़ा। इस पे बड़ी अच्छी फलत आती है, हर साल आती है। और ये सेब के पेड़ लगाए थे हरमन शर्मा, तो इनमें इस बार अब फ्लावरिंग का टाइम है भी, ये 2 साल हो गए इनको। और अब ये आगे इनका, और ये है मेरे पास में चौसा, ये भी हर साल आता है। ये लीची का पेड़ है, देहरादून लीची, इसमें भी हर साल फलत होती है। और ये है मेरे पास में राम केला, और एक और इधर है, ये चौसा है। तो इस तरह से मैंने ये छोटी सी बगीची में मेरे पास 27 किस्म के मैंने लगा रखे हैं मैंगो। और उनमें से कुछ तो बड़े हैं, ये फिर बनारसी लंगड़ा है, और एक बीच में मैंने दोबारा से दशहरी का पेड़ जो मलिहाबाद से मंगाया है, ये भी 1 साल के सब पौधे हैं। और इसमें अच्छी ज़मीन का कंडीशन बनी रहे, इसलिए हमेशा सारी चीज़ें जैविक हुई रहती हैं यहाँ पे। ये मेरे पास में एक है बॉम्बे ग्रीन, ये आम्रपाली की लाइन है। ये सब मेरे आम्रपाली, ये सब 10 साल पुराने पेड़ हैं। और इन पे हर पेड़ के ऊपर कम से कम 70 kg से 1 क्विंटल, मतलब 100 किलो तक फल आता है। और ये है मेरे पास मियाजाकी, ये मैंने 2 नर्सरी से मंगाए थे। ये
इसमें है ब्लैक कस्तूरी और बनाना मैंगो, ये ब्लैक कस्तूरी है। तो इनमें सब में फ्रेम बनाने के लिए सब में प्रूनिंग कर दी गई थी। और इस तरफ और सब ये मेरे पास में माल्टा का पेड़ है, बारी वन माल्टा का पेड़ है। इसमें भी शायद इस बार शायद फ्लावरिंग आ जाएगी। ये सब ज़्यादातर 2 साल के पौधे हैं। और इस तरह से ये करके मैंने अपना एक बगीचा है। और ये नेपियर घास बरसीम अपनी गायों के लिए। और ये मेरा गेहूं है वैरायटी 2967। इनको हमने 15 नवंबर को बुआई की थी, पूर्णिमा के दिन। और ये पूरी तरह से जैविक है। हमारे इस खेत में पिछले 10 साल से, जब से हमने इस तरह की खेती यहाँ पे शुरू की है, उसमें कोई फर्टिलाइजर का दाना नहीं है। और उसके पहले भी नहीं था। पहले तो ये खाली ऐसे ही था, लोग इसको चारागाह में यूज़ कर रहे थे। और ये हमने अपने लिए अर्किल वैरायटी की मटर बीच बीच में लगा दिए, जिससे हम लोग मंकी को धोखा दे दें और हमें थोड़ी बहुत मटर खाने के लिए मिल जाए। और इसी तरह से हम लोगों ने अपने लिए ये एप्पल के प्लांट हैं। यहाँ पर ये बनाना मैंगो, ये किंग ऑफ चकापात, तो ये मेरे वैरायटी हैं। और यहाँ ये जो नाली है, इसमें जितना भी मेरे गौशाला का उधर से पूरा गौमूत्र वगैरह का जितना बह के आता है पानी, वो सब यहीं से जा कर के पूरा इकट्ठा होता है। और इसके दोनों साइड में हमने लगा दी है मूली। तो ये मूली की फसल भी हमारी चलती रहती है हर तरह की। और एक ये मेरे पास में एक है पेड़ आम का सदाबहार, जो एक कोटा के किसान ने इसको डेवलप किया है। राष्ट्रपति जी ने इसको पुरस्कृत भी किया हुआ है। ये बारामासी के नाम से, सदाबहार के नाम से है ये देखिए। ये सब मेरे पास में आम्रपाली, लंगड़ा, चौसा फलत में है। और ये है अमरूद की वैरायटी हिसार सफ़ेदा। इसके अलावा ये पेड़ है ताइवान पिंक। और ये पेड़ है रेड डायमंड, ये रेड डायमंड का पेड़ है। और हमने यहाँ पेड़ लगाया है बादाम, कैलिफोर्निया बादाम, ये 1 साल का पेड़ है। और ये अमरूद मेरे पास में बर्फ़ खान, ये पूसा प्रतीक्षा। और ये है श्वेता। और एक पेड़ मैंने यहाँ लगाया है बांस का, ये है लाठी बांस। ये देखिए, ये 1 साल का पौधा है। ये आपकी बागवानी में फिर से आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर देवपाल सिंह अपने फार्म हाउस पे एक सेक्शन और कवर करने आया हूँ। मैंने जो मेरे पास यहाँ जगह छोटी क्यारियाँ हैं, उन सब में मैंने लहसुन लगवाया है। ये लहसुन मोटी कलियों का है। तो ये लहसुन अभी 5 महीने की फसल रहेगी। और हमने इसको नवंबर के आखिर में लगवाया था। और उसके बाद में ये दिसंबर में लगवाया हमने प्याज। ये वाली प्याज भी पूसा नॉट पूसा, नासिक रेड वाली ये है। तो ये अभी लगाए हुए इसको 15 दिन हुए हैं कुल। और ये इसमें मेरा वियतनाम वैरायटी के 3 जैकफ्रूट भी लगे हुए हैं। ये जैकफ्रूट के पेड़ की उम्र अब हो गई है, मेरे 4 साल हो गए हैं। अब इस बार में वो फलत में आ जाएगा। ये पुनः नेपियर के बचे हुए नीचे के पौधे हैं। और इसके बीच में बरसीम जो घास रहती है, हाडू बरसीम के नाम से इसको डालते हैं। इसको अच्छी हरियाली रहती है और ये जानवरों के लिए बहुत पौष्टिक और हरियाली रहती है। इसमें जो हरियाली मार्च अप्रैल के महीने तक ये अच्छी चल जाती है, अप्रैल के महीने तक। और इसके अलावा इस साइड में भी हमने ये प्याज लगाई हुई है। मटर आगे है दीवारों इसकी मेड़ पे, उसमें फलियाँ आ रही है भी। और एक ही हमने शहतूत का पेड़ लगाया हुआ है, 1 साल का पेड़ है ये भी। और इस यहाँ एक नीचे एक हैंड पंप लगा करके, उसमें एक मोटर लगा करके फार्म हाउस पे हमारा सिंचाई का भी काम करता है और
खेत में काम के अलावा अपने टंकी में ऊपर पानी लगाने के लिए भी इसी से काम करते हैं हम। और ये देखिए हमारे मटर में अभी ये फ्लावरिंग के साथ साथ इसमें पोड़ भी बनने शुरू हो गए हैं। अभी मैं आपको इसकी फलियां भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो है इसमें फलियां बनने लग गई हैं। ये देखिए, तो अपनी खुद की फसल का कितना अच्छा आनंद आता है। थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन आप जहर मुक्त फसल खाते हैं और अच्छा वातावरण रहता है। कितना मन खुश हो जाता है सब चीज़ देख कर। में फिर से स्वागत है। ये हम अपनी गौशाला के देसी गाय के गोबर से हमने उपले बनाए हैं, जो हमारी नवरात्रि में काम आते हैं। और ये हमारी गाय की छोटी गौशाला की छोटी छोटी गाय की बछड़ी घूम रही है यहाँ पे। इन सब को हम लोग कुछ लोग गाजर या कभी ऐसी चीज़ खिलाते रहते हैं, तो ये आकर के देख रही हैं कि कब और क्या मिलने वाला है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये श्यामा और ये देखो छोटे छोटे बच्चे हैं अभी। और इसके अलावा ये हम लोगों के यहाँ वर्मी कंपोस्ट के लिए हम लोग यहाँ तैयार करते रहते हैं। आज ही मैंने 30 क्विंटल अपना वर्मी कंपोस्ट अपने दूसरे खेत में भिजवाया है। और ये बाकी जो है यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट की तैयारी चल रही है। ये पार्वती है छोटी सी, और ये एक मेरी और नई बछड़ी तैयार हो गई है, कभी भी डिलीवरी हो सकती है इसकी। इसका नाम मितली है। और ये मुद्री, उसके बाद ये चैम्पियन हमारी हरियाणा वाली भूरी ये देखो, ये देखो, ये हमारी चैम्पियन है गाय, हरियाणा नस्ल की है। और इसके अलावा यहाँ पर एक हमारे पास में कबरी है। ये हमारे मंदिर में किसी ने बेसहारा छोड़ दिया था मंदिर के पास, तो ये हमारे पास आ गई है, लेकिन अब ये इनके साथ रहती। और ये हमारी काली है, ये गौरी है साहिवाल। और इसके अलावा एक और हमारे पास में है, चलो गौरी इधर आ जाओ, ये तितली हमारी गिर की बच्चियाँ है, जो इसे भी नए अभी डिलीवरी करने वाली है अगले महीने। और ये हमारे पास में एक साहिवाल है, जो सबसे बड़ी है इनकी। ये थोड़ी इसकी तबीयत ज़रा आजकल ठीक नहीं है। और ये हमारी नंदनी, ये भी हमें एक हमारे मंदिर है माता जी, उन्होंने भिजवाई थी यहाँ सेवा के लिए। तो ये हमारी गौशाला इस तरह से हम लोग रखते हैं कि हमारे पास जितना भी इसका गौमूत्र और गोबर तैयार होता है, उसका हम वर्मी कंपोस्ट बना लेते हैं। और आज चूँकि उठाया है तो सभी सामान ऐसे फैला हुआ है। और इसके अलावा एक और हम यहाँ बनाते हैं, इसमें हमारा जीवाणु अमृत, ये ड्रम हमने रखा हुआ है, और इसमें हम जीवाणु अमृत तैयार करते रहते हैं। ये देखिए, इसमें हम अब जैसी हमारे पास में ज़रूरत होती है तभी हम इसका स्प्रे अपनी जो भी फसल रहती है, गेहूं की या आम के ऊपर, सब के ऊपर ये सब फसल का हम इसके ऊपर स्प्रे करते हैं। और ये मेरा गोपालक है, इधर आ भाई, सोमपाल। ये सोमपाल है जो इन सब गायों की सबकी रक्षा करता है, देखभाल करता है। ये इनका बेटा है नितिन, स्कूल में पढ़ाई करता है और साथ में अपने मम्मी पापा को मदद करता है। और ये सोमपाल की अर्धांगिनी है मालती। तुम इधर देखो, मालती, हाँ। और ये सब लोग इसकी पूरी देखभाल यही लोग करते हैं। मंदिर की भी देखभाल में यही लोग सहयोग करते हैं। और इसके अलावा हमारा है एक यहाँ मंदिर, और मंदिर में ये हमारी है सुषमा पुष्प वाटिका, जिन मैम की याद में ये लगाया हुआ है, उनके नाम से वाटिका बनी है। और आगे हमारा मंदिर है। तो मंदिर का मैं अगली वाली वीडियो में बनाऊंगा। ये नेपियर का मेरा एरिया है, इसमें 1000 पौधे हमने लगाए थे अब से 3 साल पहले। और इसमें सर्दी के 2 महीने छोड़ करके बाकी 10 महीने हर 20 दिन के बाद 25 दिन के बाद में इसकी कटाई होती रहती है। और बहुत अच्छा पौष्टिक आहार हमारी गायों के लिए मिलता रहता है।